घर वापसी पर अभी बहुत भावनात्मक लोग निर्णय लेने लगे हैं। एक स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती हैं, महामंडलेश्वर हैं, शायद पंचायती अखाड़े से हैं, मुंबई में उनका आश्रम है। पूर्व काल में जब हमने पाखंड का खंडन प्रारंभ किया था तो उन्होंने हमारा समर्थन भी बहुत से विषयों में किया है, लेकिन जिस बिंदु पर आपत्ति बनेगी उस विषय में हम कहते हैं और कहेंगे। कुछ वर्ष पूर्व जफर शेख या ऐसे किसी नाम वाले व्यक्ति का, जो मंदसौर का निवासी था, उसकी घर वापसी इन्होंने करवाई हिंदू धर्म में और नाम रखा चैतन्य सिंह राजपूत या चैतन्य सनातनी, ऐसे नाम से। अब चैतन्य सिंह राजपूत का जब आपने नामकरण किया तो जफर शेख का नामकरण किया, क्योंकि घर वापसी वाला मुद्दा बागेश्वर धाम वाले भी लेकर चल रहे हैं। अब हिंदुओं के साथ समस्या क्या है कि बड़े भावुक होते हैं कि अरे नहीं नहीं, देखो हिंदुओं की घर वापसी होनी ही चाहिए, आखिर इतने इतने लक्ष्य भरे पड़े, क्या सबको उठाकर अरब सागर में फेंक दें। ये केवल हिंदू सोचता है कि इतने लोगों को फेंका तो नहीं जा सकता, तो इनको अपने घर में घुसा लो। वो कभी नहीं सोचते ऐसा कि इनको फेंका नहीं जा सकता हिंदुओं को, तो क्या करेंगे, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में घुसा लो, ये हिंदुओं में एक दुर्मति व्याप्त होती गई है। अब चिदंबरानंद सरस्वती जी की एक पोस्ट हमने देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की घर वापसी कराई जाएगी उसको कोई लोग जो कह रहे हैं पंचम वर्ण में रखा जाए, सो नहीं होगा, वो जिस वर्ण में था उसी वर्ण में उसको स्थान दिया जाएगा, इसमें कोई बहस नहीं होगी, हमारे गुरुजी ने यही कहा है, यही विधान ही है। और यहां तक कह दिया कि लोग भ्रम न फैला, मतलब हम ही लोग भ्रम फैला रहे हैं और आप उस व्यक्ति को उठाकर सीधे हिंदू धर्म में लाकर सीधे वर्ण दे रहे हैं। अद्भुत, और भ्रम हम लोग फैला रहे हैं। तो अब हमने निर्णय किया कि इस पर तो बोलना आवश्यक हो गया। तो पहले आप हमें ये बताइए, घर वापसी के जो पैरोकार हैं वो वर्ण देना क्यों चाहते हैं, और वर्ण जब देंगे तो किस आधार पर देंगे, कर्म के आधार पर देंगे या आपकी जन्म के आधार पर आप देंगे। आप पहले निश्चित करें कि आप जन्मना वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं या कर्मणा वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। शास्त्र तो जन्मना के पक्ष में, जन्मना के द्वारा ही कर्म का अधिकार होता है और कर्म की पुष्टि होने पर वर्णोन्नति और कर्म की अपुष्टि होने पर वर्णहानि होती है। लेकिन आधार उसका प्रधान में जन्म ही है, क्योंकि कर्म शरीर से होता है और शरीर जन्म से होता है। अब जन्मना के तो हम लोग पक्षधर हैं, ठीक है, इस पर हम बहुत लंबा चौड़ा वीडियो भी बना चुके हैं, लेख भी लिख चुके हैं, और हमसे पूर्व के बहुत से आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा। करपात्री स्वामी जी ने चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श लिखा, विचार पीयूष में भी बहुत कुछ लिखा, हम भी भविष्य में लिखेंगे। अब अगर आप कर्म से वर्ण को मानते हैं तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसको वर्ण दीजिए। क्या चैतन्य सिंह राजपूत या चैतन्य सनातनी क्या तलवार उठाकर युद्ध लड़ रहा है, क्या वो सेना में बहाल है? नहीं है, तो आपने उसको क्षत्रिय वर्ण कैसे दे दिया? कर्म के आधार पर तो उसका वर्ण हमें क्षत्रिय जैसा नहीं दिख रहा। और अगर आप जन्म से वर्ण को मानते हैं तो वो कौन सा क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था? वो तो क्षत्रिय जन्म से था नहीं, वो तो जन्म से मुसलमान था। अब कहें उसके पूर्वज जन्म से मुसलमान नहीं थे, उसके पूर्वज क्षत्रिय थे, तो पूर्वज न थे जन्म से, ये नहीं था ना। किसी के पूर्वज अगर पहलवान हो, रोज 5 किलो घी खाएं, तो पोता भी 5 किलो घी पचा लेगा रोज। जब जन्म की बात है तो इस शरीर के जन्म से आप बात कीजिए, इनके पूर्वजों के जन्म से आपको क्या मतलब? और यदि कर्म की बात करते हैं तो कर्म से तो क्षत्रिय का कर्म कर नहीं रहा था व्यक्ति। अब इसमें क्या विडंबना है कि वर्ण अपने अधिकार से किसी को नहीं दिया जा सकता। बहुत से ऐसे कृत्य होते हैं जिसमें व्यक्ति को कहा जाता है तुम पति तो हो गए हो, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा, जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को। हिंदुओं में जो घर वापसी करवा रहे हैं, क्या वो जाति बहिष्कार का भी सामर्थ्य रखते हैं? नहीं रखते। जो व्यक्ति म्लेच्छ है जन्म से और कई पीढ़ियों से म्लेच्छ रहा है, उसको तो आप जनेऊ पहना के, तिलक लगा के, पंचगव्य पिला के तुरंत कहते कि तुम हिंदू बन गया और तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब बन गया तुम। लेकिन जो ब्राह्मण क्षत्रिय स्वकर्म छोड़कर बैठे हैं, शिखा सूत्र तिलकादि से रहित हैं, ऐसे लोगों को आपने जाति से बहिष्कृत करने का कभी उपक्रम चलाया? तब तो नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे अरे हिंदुओं को क्यों तोड़ रहे हो, क्यों शास्त्र चिल्ला रहे हो। अब वो जमाना नहीं रहा, तो जब शास्त्र चिल्लाना ही नहीं है और जमाना बदल ही गया है तो फिर उसको हिंदू ही क्यों बनाना है? अरे जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ चलो, पूरे म्लेच्छ बनो। कलयुग में तो म्लेच्छत्व को स्वीकार करना कलयुग के लिए बड़ा आनंददायक विषय हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि जिस वर्ण में वो था उसी वर्ण में उसको स्थान मिलेगा। तो ये व्यक्ति तो वर्ण में नहीं था ना, इसके पूर्वज थे, पूर्वज चले गए। ये वर्ण की जांच कौन करेगा? कल को 10 मुसलमान आकर कह दें
कि हमारे 10 पीढ़ी पहले ब्राह्मण थे और हमें बड़ी बेचैनी है इस बात की, अब हमको ब्राह्मण बनना है, तो ये महाशय तो कल उसको तिलक देने सब करके ब्राह्मण बना देंगे, कल के वो ब्राह्मणों के साथ रोटी बेटी करने लग जाएगा वो मलेच्छ। तो जो काम वो मुसलमान पहचान के साथ भ्रष्टता का हमारे घर में नहीं कर सकता था, एक हिंदू धर्म के महामंडलेश्वर के कारण वो व्यक्ति कल तिलक लगाकर आएगा और हमारे घर में बहु बेटियां ले जाएगा। उसके लिए तो आपने रास्ता और खोल दिया कि अरे अच्छा हमारे घर में घुसने में दिक्कत हो रही है, यूनिफॉर्म बदल लो ना, हम तो गेट खोलने के लिए तैयार हैं। तो वर्ण की जांच कौन करेगा कि 10 पीढ़ी पहले यहाँ शंकराचार्य के पद पर बैठे स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विषय में जो कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूं, ज्योतिषपीठ का श्रृंगेरी वाले कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, पूरी वाले कह रहे हैं कि हम नहीं मान्यता देते, उनकी जाति पर तो अभी तक विवाद खत्म नहीं हुआ। जो जीवित है, जो व्यक्ति जिसके पूर्वज जिस गांव में थे उस गांव के लोग जीवित हैं, उस व्यक्ति के पूरे खानदान वाले सभी खड़े हैं, फिर भी एक व्यक्ति के जो इतना प्रतिष्ठित पद पर बैठने का दावा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के तो जाति के विषय में सनातन धर्म वाले अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो जो 10 पीढ़ी पहले 5 पीढ़ी पहले ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था कि वैश्य था कि शूद्र था, उसकी जांच आप कैसे करेंगे? जो उसने कह दिया वही प्रमाण, मतलब वो व्यक्ति जो कह दिया वो सब प्रमाण हो गया, धर्मशास्त्र जो कह रहे हैं वो कोई प्रमाण नहीं हुआ। हम लोगों के पूर्वज धर्म बचाने के चक्कर में माथा कटा दिए, लेकिन मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किए। ये हमारे पूर्वजों के बलिदान का अपमान नहीं है? क्यों फिर कोई व्यक्ति धर्मनिष्ठा दिखाएगा? जैसी वही बयार वैसे गंध और दुर्गंध हो गए कि चलो आक्रमण कर दिया मुसलमानों ने तो तुरंत गाय चबाने लगो, जनेऊ तोड़ के फेंक दो, शिखा काट लो, बन जाओ मुसलमान। 5 पीढ़ी के बाद फिर अगर देखो मन किया तो फिर हिंदू बन जाओ। ये क्या मजाक लगा रखे हैं? ये धर्म का सिद्धांत है क्या? बिल्कुल नहीं। एक घुसपैठ का एक नया षड्यंत्र है जिसमें धर्मशास्त्र की परंपरा का खंडन किया जा रहा है और मनमाना आचरण करके सभी वृक्षों को इधर घुसाया जा रहा है। ये एक नया विप्लव को जन्म देने का है। जब हमने रामदेव के खिलाफ, मुरारी के विरुद्ध, चित्रलेखा के विरुद्ध बोलना शुरू किया 2013, 14, 15 में, उसके बाद फिर अली मौला या हुसैन इत्यादि के ऊपर हमने बोलना शुरू किया। स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने हमारा समर्थन किया। अब ये चूंकि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हम उतने प्रसिद्ध उस समय नहीं थे, हम निग्रहाचार्य के पद पर भी नहीं बैठे थे, मेरा अभिषेक नहीं हुआ था उस रूप में, तो हम उतने प्रसिद्ध भी नहीं थे। तो स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने व्यासपीठ के शोधन की बात आगे बढ़ाई, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य था, जो हम 2016 में, 17 में, 18 में बोले थे, वो रास्ता भटक गया। सुदर्शन न्यूज वाले सरस्वती जी को बुलाए या शायद संपर्क किए होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो लोगों ने कहा कि आपको भी सुदर्शन न्यूज में जाना चाहिए। मैं क्या सुदर्शन न्यूज में जाऊं? सुदर्शन न्यूज खोला तो पता चला कि वहां तो परम तत्वदर्शी जगत गुरु सत साहेब रामपाल जी महाराज आ रहे हैं। रामपाल पर भी आएगा वीडियो कुछ दिनों में। अभी देख रहा हूं कि उसने कहा क्या क्या कहा, क्या क्या लिखा है, हम भी देख लें क्या बोला है, तब तो विरोध करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है उसका कुछ भी साहित्य या कुछ भी उसके वीडियो नहीं देखे हैं। अब देख रहा हूं धीरे धीरे तो पता चल रहा है कहां कहां बवंडर मचा रखा है इस व्यक्ति ने। तो साईं का प्रचार देख रहे हैं सुरेश चौहान, क्या नाम है, सुरेश चौहान या कुछ ऐसे ही नाम है ना, वो कर रहे हैं संपादक महोदय। रामपाल का चल ही रहा है कार्यक्रम, तो क्या मैं वहां जाकर कहूं व्यासपीठ के शोधन के लिए? उसके बाद देखिए कि चित्रलेखा का विरोध इसीलिए हो रहा है कि वो अली मौला या नमाज इत्यादि का समर्थन कर रही, इसीलिए नहीं हो रहा है कि वो स्त्री होकर व्यासपीठ पर आसीन है। तो व्यासपीठ के शोधन की बात भी कर रहे हैं तो पहले तो इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए थी कि आप विदेश गमन क्यों कर रहे हैं, निषिद्ध प्रांतों में आपका क्यों जाना है। अब कहीं हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जाना है तो हिंदू धर्म ही जब मना कर रहा है कि भैया ऐसा नहीं करना है, तो फिर आपको इसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन व्यासपीठ पर शोधन की बात का जो झंडा उठाए वो अंततः यही नहीं पुष्ट कर पाए कि हमको महिला कथावाचकों पर क्या कहना है, हमको विदेश गमन करने वालों पर क्या कहना है, क्योंकि महिला कथावाचिकाओं के तो ये समर्थक हैं और विदेश गमन तो स्वयं भी करते हैं, उस स्थिति में मौन रह जाते हैं। हमारा औरंगाबाद जिले में, बिहार के औरंगाबाद जिले में एक सूर्य महायज्ञ हुआ था हमारे तत्वावधान में, जहां पर आयोजकों ने साध्वी सरस्वती को बुला लिया था। हमसे बिना पूछे ही कह लिया और हम अब उस समय नहीं उतना प्रखर विरोध कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं था कि हम विरोध कर पाते उस समय। लेकिन हमने आयोजक समिति को स्पष्ट कह दिया कि यदि आप ये करेंगे तो फिर मेरी इसमें न सहमति है न मेरा कोई सहयोग है, मंच पर जाएंगे ही नहीं। 5 दिन वो आई और 5 दिन में जो कह के गई, लेकिन मैं मंच पर चढ़ा नहीं, उनके जाने के बाद ही हम मंच पर गए। और यह भी कहा इस कार्यक्रम की हमें दक्षिणा भी नहीं चाहिए, दक्षिणा भी आप ही रखिए। तो परिस्थिति अगर ऐसी बन जाए तो हम उस स्थल का, उस मंच का ही बहिष्कार कर देते हैं। अब कुटिया छोड़ के तो भाग नहीं सकते, लेकिन उस मंच पर मत जाओ, मंच साझा मत करो, उनको जो कहना है कहने दो। क्या कर सकते हैं? वैसा में लाठी लेकर तो नहीं मार सकते किसी को, विरोध ही कर सकते हैं।
और जिस स्थान पर यज्ञ था अगर हम छोड़कर चले जाते तो दिक्कत ये थी कि वो हिंदू मुसलमान के बड़े झगड़े वाला स्थल था। वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं की जमीन पर कब्जा कर रखा था। बड़े संघर्ष के बाद वो जमीन मुक्त कराई गई, वहां मंदिर बनाया गया, तो कोई वहां यज्ञ आकर कराने के लिए तैयार नहीं। तो इस स्थिति में हम बीच यज्ञ में आधा छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि चलो साध्वी सरस्वती से सैद्धांतिक विरोध हो सकता है, सूर्य देव से थोड़े विरोध है। तो यज्ञ संपादित हमने कराया। रामानुज संप्रदाय के लोग कर्मकांड संभाले थे, हमारा व्यासपीठ संभालना था। लेकिन व्यासपीठ पर जब देखे कि साध्वी सरस्वती को बुला लिए तो हमने व्यासपीठ का बहिष्कार कर दिया। कहा कि अब ये रहेंगे तो हम नहीं जाएंगे, और हमने दक्षिणा भी नहीं दी, भले 7 दिन हम वहां रहे यज्ञ में। तो उस स्थिति में विदेश गमन पर ये मौन हो जाते हैं, महिला कथावाचिकाओं पर मौन हो जाते हैं। विजात जो अन्य चतुर्थ वर्णीय व्यक्ति हैं उनके कषाय वस्त्र धारण पूर्वक संन्यास ग्रहण पर मौन हो जाते हैं। तो पूर्णतया शास्त्र निष्ठा नहीं इनमें हमें देखने को मिली। शंकराचार्यों के प्रति भी कांग्रेसी है तो भाजपाई, इस प्रकार की राजनीतिक मानसिकता के भी हम पक्षधर नहीं है। प्रो बीजेपी रहे हैं सरस्वती जी, महामंडलेश्वर जी प्रो बीजेपी रहे हैं, प्रो बीजेपी वक्तव्य भी देते हैं। काशी में इतने मंदिर टूटे, मैंने आंखों से जाकर देखे हैं, कोई भ्रम की बात नहीं, सुनी सुनाई बात पर। मैं हूं, मेरे भाई हैं और अन्य आचार्यगण, हम लोगों ने जाकर जिन जिन मंदिरों का दर्शन किया था वो मंदिर अब देखने को भी नहीं मिलते। हजारों हजार की संख्या में देव प्रतिमाएं उखाड़कर फेंक दी गई, कोई ठिकाना नहीं। जब तोड़ा जा रहा था पहले कहा गया कि इनको सौंदर्यीकरण करके इनका बढ़िया सुदृढ़ीकरण कर देंगे, पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर कहा लोगों ने अपने घरों में मंदिरों को कब्जा करके शौचालय बना रखे थे, बहुत कुछ। हाँ, कुछ ऐसे मंदिर थे जहां पर कब्जा किया गया था, और उन्हीं का आश्रय लेकर पूरे के पूरे क्षेत्र को ही मटियामेट करके उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया गया कॉरिडोर के नाम पर। लेकिन चूंकि भाजपा सरकार ने किया इसीलिए कुछ नहीं कहे। हालांकि बहुत से विषयों में, जैसे मोहन भागवत इत्यादि ने जहां पर कहा शास्त्रों के विरुद्ध, वहां पर इन्होंने विरोध किया है मोहन भागवत का। लेकिन अगर पूर्ण शास्त्रीयता की दृष्टि से हम देखें तो बहुत से पक्षों में इनका विरोध बन जाता है। अब आप जिसको हिंदू बनाने आए हैं, आप हिंदू बना रहे हैं कि मूर्ख बना रहे हैं, ये इस पर विचार होना चाहिए। महामंडलेश्वरों को देख रहा हूं कि स्त्रियों को संन्यास दीक्षा दिए जा रहे हैं। पहली बात तो स्त्रियों के लिए ऐसे संन्यास दीक्षा का विधान हमारी जानकारी में तो नहीं है। अब चाहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने स्त्रियों को दीक्षा दी हो संन्यास की, चाहे अवधेशानंद गिरी ने दी हो, चाहे कैलासानंद गिरी ने दी हो, चाहे किसी ने दी हो, हमारी जानकारी में अभी कोई ऐसा शास्त्र प्रमाण नहीं है जहां कलयुग में भी स्त्रियों के ऐसे कषाय वस्त्र धारण करके पुरुषों से युक्त आश्रम में रहने का कोई विधान हो। हाँ, पूर्व काल में भी स्त्रियों के लिए अलग मर्यादा निश्चित होती थी। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान से कर्षति पदापि युवतिम भिक्षु न स्पृशदारवीमपि, ये मापदंड होना चाहिए सन्यासियों का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिक्कत यहां पर आ रही है। अब बहुत से, पहले तो शास्त्रों ने कहा कि सन्यासी का गुरु सन्यासी हो, गृहस्थ का गुरु गृहस्थ हो। अब बिना मुहूर्त का विचार किए, बिना पात्र अपात्र का विचार किए ताबड़तोड़ दीक्षाएं दी जा रही है। हर कार्यक्रम के साथ एक दीक्षा संगोष्ठी का कार्यक्रम जोड़ दिया जाता है। सभी लोग सन्यासियों से दीक्षा ले रहे हैं और उनके दान से, उनके कुकर्म से सन्यासियों का भी पाप का घड़ा भर रहा है। तो ये गलत बात है। स्त्रियों के लिए तो पहले कहा नास्ति स्त्रीणाम पृथक गुरु, पति रेखो गुरु स्त्रीणाम नास्ति स्त्रीणाम पृथक गुरु, ये मत कहा। इस पर भी हम बाद में भविष्य में वीडियो बनाएंगे कि पति ही स्त्रियों का गुरु है, अन्य गुरु नहीं। लेकिन वहां भी कहा संप्रदाय भेद से, उपासना भेद से, पति की सम्मति से और कुल परंपरा के अनुरूप स्वस्थ गुरु का चयन भी किया जा सकता है, मंत्र लिया जा सकता है उससे। ऐसा भी आगम वाक्य उपलब्ध होता है, शास्त्र वाक्य उपलब्ध होता है। जैसे सबरी जी ने मतंग मुनि से भगवान की आराधना पद्धति को जाना। अब आराधना पद्धति का अर्थ ये नहीं कि वो बैठ के एकदम सर्वतोभद्र लगा के पुरुष सूक्त पढ़ने लगी, ऐसा नहीं। लेकिन गुरु का अर्थ केवल वही नहीं कि कान फूंक दिया। जो मतंग मुनि तो उनके पति नहीं थे, वो तो पिता के समान थे। तो इस स्थिति में बहुत से, कुंती देवी को जो दुर्वासा जी ने देवा आराधन का, जो देवता का आवाहन का मंत्र दिया था, ऐसा भी मिलता है। तो उसमें है संप्रदाय भेद से, उपासना भेद से, कामना भेद से भी दीक्षा का विधान होता है। लेकिन बहुत संयमित होकर स्त्रियों को दीक्षा देनी चाहिए और बहुत विशेष मर्यादा का पालन करके देना चाहिए। तो हमारा शिष्य जो बनने आ रहा है वो कहां से आ रहा है, क्या खा के आया है, क्या कुकर्म करके आया है, कोई जांच पड़ताल नहीं। केवल आप जाइए, नाम लिखवाइए और सीधे शिष्य बन जाइए। और एक बार शिष्य बन गए तो गुरुजी चाहे सही गलत जो करें, फिर आप गुरुजी का विरोध नहीं कर सकते। आप शिष्य नहीं बने, आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और 24 घंटा सालों भर दीक्षा देने के लिए तैयार है गुरुजी। तो हर जगह दीक्षा संगोष्ठी, सन्यासी को तो पहली बात गृहस्थों को दीक्षा देनी ही नहीं चाहिए सामान्यतया।
देनी भी चाहिए तो कोई तारक मंत्र का दे दें, कोई उद्धारक निवृत्ति मार्गी दे दें, वो भी तब जब उनके मंत्र का उनकी कुल परंपरा और कुल गुरु से व्यतिक्रम न हो रहा हो और उसके पास आपके अलावा कोई दूसरा गुरु विकल्प के रूप में हो ही नहीं, तब जाकर सन्यासी दीक्षा दे दे। लेकिन उसको उत्तम नहीं माना गया है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए गृहस्थ गुरु का ही शास्त्र में अनुशासन बताया गया है। इस विषय पर भविष्य में हम विस्तार से लेखन और प्रवचन करेंगे। अब महामंडलेश्वरों को देखिए, जो हमने कल वीडियो डाला कंगना रणावत के साथ जो कैलाशानंद घूम रहा है, कंगना रणावत चूंकि प्रो बीजेपी है तो उसके सारे पाप माफ हैं। वो खुद कहती स्वयं कि मैं बीफ खाती हूं या बीफ पसंद है मुझे, उसने स्वयं कई जगह लिखा है, कहा है। उस गौ भक्षिणी के साथ, क्योंकि वो भाजपा के समर्थन में बोलती रहती है, तो गौ भक्षिणी के साथ महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर बैठा कैलाशानंद हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहा है। ये तो हाल हो रहा है धर्म गुरुओं का। और धर्म गुरुओं के इस पाखंड के विरुद्ध जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं तुम अहंकारी हो, तो तुम निंदा करते हो, तो तुम सबसे झगड़ा लेते चलते हो। मैं सबसे झगड़ा नहीं लेते चलता, लेकिन आप जो कर रहे हैं क्या वो शास्त्रीय है ये तो बताइए। एक कह रहे हैं कि जाति बंधन में क्यों रहना है, जब घर वापसी करा रहे हो तो उसको फिर जाति में और वर्ण में क्यों बांध रहे हो, उसको आर्य समाज की विधि से लाओ ताकि उसमें जाति का कोई बंधन ही ना रहे। बिल्कुल जाति का बंधन क्यों रखना है, बिल्कुल नहीं रखो, आर्य समाज में चले जाओ। लेकिन मेरा ये कहना है कि जाति के बंधन से मुक्त हो रहे हो भैया, और जाति तो या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने क्या कहा कि भगवती आप सभी लोगों में जाति के रूप में स्थित हैं, तो जाति के बंधन से ही मुक्त हो रहे हो। तो जाति तो देहगत हो गई, और देहगत जाति को छोड़ना है तो देह को ही छोड़ दो। तो अगर देह को छोड़ना है तो दो विधि है, या तो जाके जहर खा लो, फांसी लगा लो, आत्महत्या कर लो, और नहीं तो इतने बड़े ब्रह्मनिष्ठ हो जाओ कि शरीर का जैसे पका हुआ फल डाली से स्वयं टूट जाता है वैसे तुम्हारा निर्वाण हो जाए, तुम्हारा मोक्ष हो जाए, तुम परम तत्व में अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो न तुम आत्महत्या करोगे न ब्रह्मनिष्ठ ही बनोगे, तो जाति के बंधन छोड़ ही नहीं सकते, कैसे छोड़ दोगे। आर्य समाज में चले जाओ, गायत्री परिवार में चले जाओ, तो तुम आर्य समाजी हुए, गायत्री परिवारी हुए, तुम सनातनी नहीं हुई। तुम्हें हिंदू नहीं बनाया गया, तुम्हें मूर्ख बनाया गया। तो इन लोगों का कोई शास्त्रीयता का आधार नहीं है कि किस वर्ण में भेजना है, किस जाति में भेजना है, किस गोत्र में भेजना है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसमें हिंदुत्व की परिभाषा क्या होगी पता ही नहीं है। अभी हम खोज रहे थे पूरी शंकराचार्य जी के हिंदू राष्ट्र अभियान के जो संविधान लेखक हैं वो कौन है, तो यूट्यूब पर कुछ वीडियो मिले, पता चला योगेश मिश्र जो अधिवक्ता है वो पूरी शंकराचार्य जी के द्वारा हिंदू राष्ट्र का संविधान लिखने के लिए अधिकृत हुए हैं, जहां तक कि यूट्यूब वीडियो में हमें मिला। अब योगेश मिश्र कौन है जो राधा भगवती के विरुद्ध अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कई बार वर्णाश्रम के विरुद्ध भी, भगवान के अवतार के विरुद्ध भी, राधा भगवती के विरुद्ध भी बहुत कुछ बोले हैं। करपात्री स्वामी जी राधा तत्व पर इतना गजब लेखन किए हैं, इतनी गजब उनकी साधना रही राधा तत्व पर। और करपात्री जी के शिष्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के द्वारा जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लेकर अभियान चलाया जा रहा है उसका संविधान लेखक योगेश मिश्र हैं, और योगेश मिश्र राधा भगवती को गाली देते चलते हैं। तो राधा रानी के निंदकों को संविधान लिखने के लिए रखा गया, तो क्या धर्मशास्त्रीय मर्यादा के अनुसार हिंदू राष्ट्र का मापदंड वो रूपरेखा उसके तैयार करेंगे। बहुत दिक्कत है। मैं ऐसे क्षुब्ध होकर नहीं कहता, मुझे क्या शौक है 10 लोगों से विरोध मोड़ लेने का, अपनी सुरक्षा, अपना सुख चैन छोड़ने का नहीं। लेकिन मैं ब्राह्मण शरीर में उत्पन्न हुआ हूं तो मेरा ये प्राकृतिक कर्तव्य हो गया, अकारण निष्कारण निस्वार्थ मुझे लगना ही पड़ेगा इसमें। मेरी बहाली उसी में हुई है भाई। कोई पुलिस में बहाली हुआ है तो सामने से अगर आतंकवादी गोली चला रहा है तो इसको प्रतिकार करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये नौकरी छोड़ दे। जिस दिन मैं अधर्म का विरोध छोड़ दूंगा, इसका अर्थ है कि मैं स्वयं अधर्म का समर्थन कर रहा हूं, और अधर्म का समर्थन करना तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं एक अखिल भारतीय विद्वत परिषद है कोई काशी में, वहां डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय इत्यादि हैं। अब हमारी जानकारी में तो अच्छे विद्वान हैं, लोगों ने जैसा बताया, लोगों ने प्रशंसा ही की है अभी तक उनके क्रियाकलापों की। तो उन्होंने कोई देवल स्मृति छपवाई। अब देवल स्मृति तो हम पहले से पढ़े हुए थे, बहुत दुर्लभ ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से प्रकाशन उसका नहीं कोई करवा रहे थे, पुरानी प्रतियां थी हम लोगों के पास तो हम लोग पढ़े थे। तो अब घर वापसी के नाम पर कहा गया कि देवल स्मृति में इसका विधान उपलब्ध है। अब देवल स्मृति में क्या विधान उपलब्ध है, कहते हैं घर वापसी पंचगव्य पिला दो और उसको जनेऊ इत्यादि कर दो। इस प्रकार से देवल स्मृति में कह दिया, पुनः संस्कार कर देने से वो हिंदू हो जाता है। अब देवल स्मृति का नाम सुनकर लोग और उत्साहित हो गए, अरे शास्त्र में घर वापसी का विधान है, तुम कैसे विरोध करते हो। तो पहले मैं बता दूं, शास्त्र में जो देवल महर्षि ने विधान बताया वो कैसा विधान बताया। इस देवल स्मृति में ऋषि महर्षियों ने महर्षि देवल से जो प्रश्न क्या कहते हैं,
भगवन् म्लेच्छ नीता ही कथम शुद्धिमवाप्नुयुः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चैवानुपूर्वश। मृक्षों के द्वारा जिनको ले जाया गया, जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर आगे बढ़ चुके, सनातनी नहीं रहे, अब मृक्ष बन गए, उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की शुद्धि कैसे होती है? वो कथम स्नानं कथम शौचम प्रायश्चित्तम कथम भवेत् किमाचारा भवेयुस्ते तदा चक्ष्व सविस्तरम। उनका स्नान, शुद्धिकरण, प्रायश्चित इत्यादि कैसे होता है? तो देवल महर्षि ने सामान्य अगम्य देशों का वर्णन करने के बाद आगे कहा है कि म्लेच्छैर नीतेन विप्रेण अगम्यागमनम कृतम तस्य शुद्धिं प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरं चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपराकं प्रकीर्तितं पराकमेकं क्षत्रस्य पादकृच्छ्रेण संयुतं पराकार्धं तु वैश्यस्य शूद्रस्य दिनपञ्चकं नखलोम विहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत् चतुर्णामपि वर्णानां अन्यथा शुद्धिरस्ति प्रायश्चित्त विहीनं तु यदा तेषां कलेवरं कर्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखला दंड वर्जितः। अब कहते हैं कि जिस ब्राह्मण को म्लेच्छ गण ले गए हों, जैसे मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, अब आपको जबरदस्ती उठाकर ले गए, आप उनके संसर्ग में रहे, अगम्यागमन भी अगर कर चुके हैं, तो कहा कि ब्राह्मण के लिए 1 वर्ष का प्रायश्चित बताया है। 1 वर्ष के प्रायश्चित में चांद्रायण व्रत करने कहा। चांद्रायण व्रत का एक ही सत्र 1 महीने का हो जाता है, एक ही उसका सेट करेंगे, एक ही उसका संस्करण 1 महीने का हो जाता है। उसमें अति चांद्रायण, यति चांद्रायण, बाल चांद्रायण, चांद्रायण ऐसे करके कुछ प्रभेद होते हैं आहार भेद से, लेकिन 1 महीने का होता है। और उसमें पराग व्रत के साथ करना है। चांद्रायण करने के बाद पराग व्रत करना है। पराग व्रत 12 दिनों का होता है। और क्षत्रिय है तो 1 पराग व्रत करके कृच्छ व्रत का चौथाई करे, वैश्य है तो आधा पराग व्रत करे, और शूद्र है तो 5 दिन का प्रायश्चित करे। ऐसे कह के आगे वर्णन करते हैं। और संस्कार जब उसका हो, पुनः संस्कार हो, अगर द्विजाति है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो पुनः उसको बिना मेखला और दंड दिए ही उसका पुनः यज्ञोपवीत कर दे, क्योंकि यज्ञोपवीत उसका भ्रष्ट हुआ, मेखला दंड की आवश्यकता उसको पुनः धारण कराने की नहीं है। कर्तव्यस्तत्र संस्कारो मेखला दंड वर्जितः। और करके संस्कारांते च विप्राणाम दानम धेनुश्च दक्षिणा दातव्यम शुद्धमिच्छद्भिरस्व गोभूमि कांचनम तदासौ तु कुटुंबानां पंक्तिं प्राप्नोति नान्यथा स्वभार्यां च यथा न्यायं गच्छन्नेव विशुद्धति। अब कहते हैं कि जब उसका संस्कार पुनः हो जाए तो ब्राह्मणों को गाय, भूमि, सोना इत्यादि का दान करे। उसके बाद ही वह अपने जाति, कुटुंब, भाइयों के साथ एक साथ बैठकर एक पंक्ति में भोजन करने का अधिकारी होता है, नहीं तो अधिकारी नहीं होता है। अथ संवत्सरा दूर्ध्वं म्लेच्छैर नीतो यदा भवेत् प्रायश्चित्ते तु संकीर्णे गंगा स्नानेन शुध्यति। कह दिया कि अब 1 वर्ष से अधिक समय तक कोई अगर हो, जैसे म्लेच्छ ले गए ब्राह्मण को, 1 वर्ष के अंतर्गत ही बोले और लौट आया अपने घर वापस। घर वापसी उसकी है जिसका घर भी बचा हुआ, जो इसी जन्म में हिंदू के रूप में पैदा हुआ, हिंदू के रूप में उसका संस्कार हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण, आक्रमण के कारण या डकैतों के आक्रमण से उसको ले जाया गया जबरदस्ती म्लेच्छों के समूह के द्वारा। ऐसा व्यक्ति घर वापसी कर सकता है। जिसका घर ही नहीं है वो क्या घर वापसी करेगा? हमें अगर कोई पकड़कर जबरदस्ती ले जाए, मेरी इच्छा न हो, और वहां से छूट कर भागे, तब हमारी घर वापसी का नियम है। ऐसे नहीं है। बाप दादा मुसलमान हो तो उसकी घर वापसी नहीं होती, उसका कोई घर ही नहीं है अभी तक। तो कहते हैं कि 1 वर्ष के अंतर्गत अगर लौट आए तो चांद्रायण व्रत करे और पराग व्रत करे। ब्राह्मण है तो, क्षत्रिय है तो पराग 1 व्रत करे और आधा 1/4 कृच्छ का करे, और वैश्य है तो आधा पराग करे, और शूद्र है तो 5 दिनों का वो कर ले अपना प्रायश्चित का शोधन, उस व्रत का पालन करे। लेकिन अगर 1 वर्ष उसका बीत गया है, 1 वर्ष के बाद, ये 1 वर्ष का प्रायश्चित बताया ना, 1 वर्ष के लिए अगर ले गए हों म्लेच्छ, 1 वर्ष के अंतर्गत लौट आया तो 1 वर्ष वालों के लिए प्रायश्चित है। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक समय के बाद आया हो तो क्या करे? प्रायश्चित्ते तो संकीर्णे गंगा स्नानेन शुद्धति। उसमें गंगा स्नान अलग से करना है। 1 वर्ष के अंतर्गत लौट आया तो गंगा स्नान की आवश्यकता, अनिवार्यता नहीं कहा, लेकिन इसमें अनिवार्यता कहा। बलाद्दासी कृता ये च म्लेच्छ चांडाल दस्युभिः अशुभं कारिता कर्म गवादि प्राणी हिंसनम उच्छिष्ट मार्जनम चैव तथा तस्यैव भोजनम खरोष्ट बिडवराहाण मामिसस्य च भक्षणम
तत्स्त्रीणाम च तथा संगम ताभिष्ट सह भोजनम मासो सीदे द्विजातो तु प्राजापत्यम विशोधनम चांद्रायणम पाहिताग्ने पराकस्वथवा भवेत् चांद्रायणम पराकम च चरेत् संवत्सरोषितः शूद्रो मासार्धम यावकम पिबेत् मासमात्रोषितः शूद्रः पृच्छपादेन शुध्यति ऊर्ध्वं संवत्सरात् कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः संवत्सरश्चतुर्भिश्च तद्भागमधिगच्छति ह्रासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः गुह्य कक्ष शिरो भ्रूणां कर्तव्यं केशवापनं प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत् स्नानं त्रिकालं कुर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन युधाहृतं वत्सरं वत्सरार्धं वा मासं मासार्धमेव वा बलान लिक्षस्तु योनितस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती ले गया हो कोई बलपूर्वक मृक्ष इत्यादि ले गए हो और आपसे बलपूर्वक उन्होंने गलत काम करवा दिया हो, जैसे आपको कहा कि चलो गाय मारो, गौ हत्या करो, और अपने प्राण बचाने के लिए आपने गौ हत्या कर दी। फिर कहा हम लोग जो जूठा खा रहे, चलो जूठा सब साफ करो, तो जूठा साफ करवा दिया। या कहा हमारे साथ खाओ बैठकर, हमारा जूठा खाओ, या हमारे साथ खाओ, हम जो खा रहे हैं, ऊंट खिला रहा है, गधा खिला रहा है, कुत्ता खिला रहा है, सुअर खिला रहा है, ये सब मांसाहार करवा रहा है। उनकी स्त्रियों से कहा व्यभिचार करो, या उन स्त्रियों ने व्यभिचार कर दिया हो। इस प्रकार से करते हुए कहा 1 महीना अगर रहे कोई द्विजाति मतलब इसमें ब्राह्मण के लिए विशेष करके कहा, लेकिन द्विजाति शब्द से यहाँ पर सबों को समानता से ले लेते हैं, क्योंकि अलग से आगे कहा नहीं। प्राजापत्य व्रत करके, चांद्रायण व्रत करके, अगर अग्निहोत्री है तो अग्निहोत्र की पुनः स्थापना करके, और पराग व्रत पुनः करे, उसके बाद 1 वर्ष तक इसी नियम से रहे। और यदि शूद्र वर्ण का है तो आधे मास तक यावकम पिबेत, जौ इत्यादि का भी विधान करते हैं, जौ का आहार वो ग्रहण करे, भविष्यान्न पर आश्रित रहे, ऐसे कहते हैं। कृच्छ पादेन शुद्धति, शूद्र वर्ण का है तो चांद्रायण करने की आवश्यकता नहीं, वो कृच्छ व्रत का चौथाई पालन करके कर सकता है। अब 4 वर्ष तक अगर वो रह गया हो तो कहते हैं पहले आकर मुंडन कराए, और मुंडन में पंच क्षौर कराए। पंच क्षौर में क्या क्या आता है? माथे के बाल हटाए, मूछ हटाए, दाढ़ी हटाए, कांख के बगल के बाल हटाए और गुप्त अंगों के बाल हटाए। ये 5 स्थानों पर वो मुंडन करे, और इन 5 स्थानों के केशों को जन्मे केशेषु दौर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धनि कूर्जस्मश्रुगतम पापम तम छुरेण निवर्तये। ये मंत्र पढ़ा जाता है उसमें कि इस छुरे के माध्यम से हमारे केश में जो पाप व्याप्त हो गया उसको मैं हटा रहा हूं। तो केश और नख को बटवाए और केश में भी पंच क्षौर कराए, माथा का बाल मुंडन कराए, दाढ़ी मूछ बगल के बाल और गुप्त अंगों के बाल ये हटाए। अब ऋषियों ने कहा कि अगर अधिक और समय के अनुसार फिर कैसे होगा, अन्य लोगों का जो बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती वृक्षों के द्वारा ले जाए गए हैं, तो इसमें कहा कि जो ब्राह्मणों का है पादोनम क्षत्रियोक्तम मर्धम वैश्य सदापये, मतलब ब्राह्मण को अगर मान लेते हैं कि 100 पैसा प्रायश्चित कहा है तो 75 पैसा क्षत्रिय को, 50 पैसा वैश्य को, और 25 पैसे में शूद्र की शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण को अधिक प्रायश्चित कहा है। यदि ब्राह्मण व्यक्ति को ले गए हो मुसलमान बनाने के लिए और वो भाग कर आ गया हो, भले वहां उन्होंने बना दिया हो, गौ हत्या करवा दी हो, सब भ्रष्ट कर दिया हो, लेकिन फिर भी अंदर से तो वो स्वीकार नहीं कर रहा था अधर्म को, तो वापस जब वो लौट कर आएगा तो कहा कि ब्राह्मण के लिए जो प्रायश्चित था हमने बता दिया समयानुसार, और ब्राह्मण अगर नहीं है क्षत्रिय है तो क्षत्रिय व्यक्ति के लिए ब्राह्मण का प्रायश्चित जितना है उसका 3/4, और वैश्य के लिए आधा, और शूद्र के लिए 1/4 कहता है। अब कौन सा व्यक्ति गया है उसकी अवस्था पर भी प्रायश्चित का कहते हैं। अशीतिर यस्य वर्षाणि बालो वाप्यून षोडशः प्रायश्चित्तार्धमर्हन्ति स्त्रियो रोगिण एवच। अगर स्त्रियां हैं, ये तो पुरुष के लिए बताया, पुरुष नहीं है, स्त्री है, अथवा रोगी है, अथवा 16 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक का व्यक्ति है, तो इतना कठोर व्रत वो नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो प्राण भी नहीं देना है आपको क्या करना है? यदि स्त्रियां हैं, रोगी व्यक्ति है, या 80 वर्ष से अधिक का बूढ़ा और 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उस स्थिति में उसके लिए प्रायश्चित आधा हो जाता है। सभी वर्णों का जो प्रायश्चित बताया, ब्राह्मण पुरुष के लिए जो प्रायश्चित बताया उससे आधा ब्राह्मण की स्त्री को करना है, क्षत्रिय पुरुष के लिए जो बताया उससे आधा क्षत्रिय की स्त्री को करना है, ऐसे कह के नियम बताया देवल महर्षि ने। उसमें भी यदि वो 80 वर्ष से ऊपर का पुरुष है या 15 वर्ष 16 वर्ष से कम का है तो उसको भी आधा ही करना है। अथवा अगर जवान भी है किंतु असमर्थ है, बिल्कुल रोगी है,
तो उसको भी आधा ही प्रायश्चित कहा है। अब कहा कि अगर 16 वर्ष से कम का है लेकिन 5 वर्ष से ऊपर का है तो आधा प्रायश्चित है, 5 वर्ष से कम का है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। अब आधा प्रायश्चित भी बच्चा अगर न कर पाए तो क्या कहे? 19 वर्षस्य 5 वर्षात् परस्य च प्रायश्चित्तम चरेद भ्राता पिता वान्योपि वर्धिता। अब 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा हो या बच्ची हो, और मुसलमान लड़की उठाकर ले गए घर से, 10-15 साल की बच्ची थी ले गए, 16 वर्ष से कम की है, 5 वर्ष से अधिक की है तो आधा प्रायश्चित कराए। अब यदि वो आधा प्रायश्चित करने में भी समर्थ नहीं है, आलस नहीं करना, अगर आधा प्रायश्चित करने में भी समर्थ नहीं है तो उस स्थिति में उसके भाई उसके बदले प्रायश्चित करें, उसके पिताजी उसके बदले प्रायश्चित करें, अथवा जो भी उसके अभिभावक उस समय है, भाई पिता नहीं तो उसके गुरु कुलगुरु ये सब मैंने जो भी उसके अभिभावक हैं जो करने में समर्थ हैं उसके बदले प्रायश्चित करके उसको पुण्य प्रदान करके शुद्ध करें। और कहा कि अगर 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसको अगर कोई उठाकर ले गया तो क्या करें? तो बोले कि उसके लिए प्रायश्चित का कोई विधान ही नहीं है। गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में और भी वचन है और एक अंगिरा महर्षि का भी वचन है, उसमें कहते हैं 19 वर्षस्य 5 वर्षाधिकस्य च चरेद गुरु सुहृद वापि प्रायश्चित्तम विशुद्धये ततो न्यूनतरस्यास्य नापराधो न पातकम न चास्य राजदंडोपि प्रायश्चित्तम न विद्यते। यहां एक अलग मत कहा, हमने तो देवल महर्षि के मत से 16 वर्ष से कम उम्र के लिए बताया, लेकिन अंगिरा के मत में 11 वर्ष ही है। जो अंगिरा का वचन है उसमें कहते हैं 19 वर्षस्य 5 वर्षाधिकस्य, 11 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक के बच्चे के लिए कहा कि उसके गुरु या उसके सुहृदगण बाप भाई जो है वो कर दें प्रायश्चित। और यहां पर देवल महर्षि ने कहा कि वाप्यून 16 से कम के लिए ऐसा कहा। तो अपने अपनी स्मृतियों में स्मृतिकारों ने थोड़े बहुत अंतर से प्रायश्चित बताया है, अपने कुल परंपरा के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। लेकिन अगर 5 वर्षों से कम का है तो गरुड़ पुराण में कहा अति बाल नरो नरस्यास्य नापराधो न पातकम न चास्य राजदंडोपि प्रायश्चित्तम न विद्यते। ये गरुड़ पुराण के प्रेत कांड में और अंगिरा महर्षि के वचन में भी एक ही बात है कि उसके लिए कोई न पातक है न कोई प्रायश्चित्त है, उसको दोष लगा ही नहीं। अगर 2-3 वर्ष का बच्चा मलेच्छ उठाकर ले गए, वो बच्चा जब प्राप्त हो जाए बढ़िया नहवा दीजिए, चकाचक वो शुद्ध हो गया, उसके लिए कोई प्रायश्चित्त भी नहीं, कोई अपराध भी नहीं। और कहा नचास्य राजदंडो भी प्रायश्चित्तम न विद्यते, उसके लिए तो राजा का दंड भी नहीं, उसके लिए कोई जो शास्त्रीय शासन प्रणाली उसमें कोई दंड का विधान भी नहीं। 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए क्या पाप पुण्य आप बताइएगा, क्या दंड दीजिएगा उसको? स्वयं व्रतम चरेत सर्वमन्यथा नैव शुद्धति। यदि स्वयं व्रत करने में समर्थ है तब तो ये सब दूसरे पर टाले नहीं, स्वयं ही करे। तिल होमम प्रकुर्वीत जपम कुर्यादतम धृतः। फिर होम और जप का विधान बताया। संलाप स्पर्श निश्वास सहयानासनाशनात् याजनाध्यापनात् यवनात् पापम संक्रमते नृणाम याजनम योनि संबंधम स्वाध्यायम सह भोजनम कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः। बात करने से, स्पर्श करने से, उसके श्वास से, उसके साथ एक गाड़ी में चलने से, उसके साथ भोजन करने से, उसका पूजा पाठ कराने से, उसको विद्या पढ़ाने से, उसके साथ यौन संबंध बनाने से पाप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, संक्रमण होता है। पाप संक्रमण जैसे रोग का संक्रमण होता है ना, कैसे रोग का संक्रमण होता है? यौन संबंध बनाने से रोग फैलता है कि नहीं फैलता? साथ में अगर उसका जूठा खाते हैं तो बहुत से रोग जूठा खाने से फैलते हैं, बहुत से रोग तो श्वास से फैलते हैं। तो सरकार कहीं मास्क लगा लो। अब कोरोना में तो बहुत कुछ हुआ है, ड्रामा डुगडुगी भी बजी है फालतू बवंडर में, लेकिन श्वास से भी, टीबी इत्यादि के बहुत से रोगाणु श्वास से फैल जाते हैं। बातचीत करने से भी रोग फैलता है, बहुत निकट होकर बातचीत कीजिएगा। मनोरोग बातचीत से भी फैल जाता है। वो वैसा व्यक्ति बहुत डिप्रेशन वाला मिल गया तो आपको खुद ही डिप्रेशन में भेज देगा। तो छूने से भी, बहुत से चर्म रोग छूने से फैल जाते हैं, चेचक इत्यादि छूने से भी फैल जाते हैं। तो क्या कहता है शास्त्र में वर्णन है कि बातचीत करने से, छूने से, श्वासों के स्पर्श से, एक साथ एक गाड़ी में चलने से, भोजन करने से, साथ में पूजा पाठ कराने से, अध्ययन कराने से भी और यौन संबंध से भी एक पाप दूसरे व्यक्ति तक जाता है। और याजनम योनि संबंधम स्वाध्यायम सह भोजनम कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः। अब गाड़ी में कहीं कहीं तीर्थ यात्रा में या यात्राओं में स्पर्श का दोष नहीं लगता, केवल बातचीत कर लेने मात्र से पतित हो गए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि समाज में सबकी जाति आपको पता थोड़ी, सबका कुकर्म आपको थोड़ी पता है कि कौन सा व्यक्ति भ्रूण हत्या करके यार उससे हमको बात नहीं करनी।
लेकिन कहा यदि आप पूजा पाठ उसका करवा रहे हैं, उसको शास्त्र पढ़ा रहे हैं, यौन संबंध बना रहे हैं, अथवा साथ में बैठकर भोजन कर रहे हैं, तब तुरंत पतित हो जाइएगा। अन्य में तो थोड़ी छूट दिया है। और संवत्सरेण पतति, कलयुग में कुछ छूट दिया इसमें, अन्य युगों में तो तुरंत ही पतित हो जाते थे। कलयुग में पराशर इत्यादि ने भी, भगवान पराशर महर्षि ने भी अपना कुछ दिया है शोधन कि कलयुग में उतना नियम नहीं लागू हो पाता। हाँ, अब यौन संबंध बना रहे हैं, रोटी बेटी कर रहे हैं, तब तो खैर बहुत तुरंत ही लग जाएगा। लेकिन ऐसे स्पर्श हो गया यात्रा में चलते हुए, या ऐसे बात कर लिए, या श्वास उसका अपने शरीर में लग गया, तो दिक्कत नहीं। लेकिन 1 वर्ष तक लगातार यही करते रहे, रोज जा रहे हैं हम लक्ष्य को छू रहे हैं, रोज जा रहे हैं हम लक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं, तब कहा संवत्सरेण पतति पतितेन सहाचरण। पतित व्यक्ति का, पतित में भी केवल लक्ष्य नहीं आएंगे, हिंदू में भी जो गौ हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि कर रहा है, घोटालेबाजी कर रहा है, अनुचित माध्यम से द्रव्य कमा रहा है, ऐसे लोगों के साथ 1 वर्ष तक व्यवहार करेंगे तो भी आप प्रायश्चित ही हैं। अब उसमें कहते हैं आगे, स्त्रीणाम म्लेच्छस्य नीतानाम बलात् संवेशने क्वचित् ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नीता यदान्त्यजैः ब्राह्मणियाः कीदृशं न्याय्यम् प्रायश्चित्तं विधीयते। ऋषि महर्षियों ने पूछा कि देवल महर्षि आप बताइए कि कोई स्त्री अगर म्लेच्छों के द्वारा ले जाई गई, अपनी इच्छा से नहीं गई, उसको उठा के बलपूर्वक ले गए, तो क्या होना चाहिए उसके लिए प्रायश्चित? अब कोई स्त्री गई है, उसको गई मतलब ले जाई गई, तो देखना पड़ेगा वो किस जाति वर्ण की स्त्री है, ब्राह्मणी है कि क्षत्रिया है, वैश्या है या शूद्रा है। अब तो हिंदू धर्म में ये स्थिति आ गई है कि लोगों को वेश्या और वैश्या का अंतर नहीं पता है। वैश्या कहते हैं वैश्य वर्ण की स्त्री को, सामान्य भाषा में बनिया की जो पत्नी, सेठ की पत्नी सेठानी होती है ना, तो वैसे ही वैश्य की पत्नी वैश्या। वेश्या अगर कहेंगे तो अर्थ है व्यभिचारिणी स्त्री। दोनों में भेद समझिएगा। वैश्या सम्मानित शब्द है, वेश्या गर्हित शब्द है। तो कहा कि यदि ब्राह्मणी है तो कुछ और प्रायश्चित है, और क्षत्रिय है तो कुछ और है, वैश्य है तो कुछ और है, शूद्र है तो कुछ और है। अब यदि ब्राह्मणी स्त्री को ये ले गए, उठाकर म्लेच्छ ले गए, और कहां तक अशुद्ध किया, तो केवल अभक्ष भक्षण कराया, जैसे मांसाहार करवा दिया, गाय खिलवा दिया, गोमांस खिलवा दिया, या रोटी सब्जी खिलाई लेकिन म्लेच्छों के साथ ही जूठा खिला दिया, अपने साथ ही खिला दिया। तो पराग व्रत, 12 दिनों तक पराग व्रत का पालन करके वो ब्राह्मणी शुद्ध हो जाती है, उसकी घर वापसी हो गई। और अगर ब्राह्मणी नहीं, वो क्षत्रिय कन्या है, क्षत्रिय स्त्री है, तो 12 दिनों में ब्राह्मणी शुद्ध होती है, 9 दिनों का व्रत करके क्षत्रिय की स्त्री शुद्ध होती है, 6 दिन के व्रत में वैश्या शुद्ध हो जाती है, और 3 दिन में ही शूद्र वर्ण की स्त्री शुद्ध हो जाती है। लेकिन कब? यदि यौन संबंध नहीं बना है तब। यदि उस म्लेच्छ ने यौन संबंध बनाया तब कुछ और बात है। न कृतं मैथुनम ताभिरभक्ष्यम नैव भक्षितम शुद्धिस्तदा त्रिरात्रिण मृक्षान्य नैव भक्षिते। यदि केवल ले जाई गई हो, उसका यौन संबंध नहीं हुआ और उसने कुछ खाया पिया वहां पर नहीं, तब उस स्थिति में 3 दिन में ही वो शुद्ध है। इतना सरल बता दिया स्त्रियों के लिए। लेकिन वो इसी जन्म में ब्राह्मणी गई हो, क्षत्रिया गई हो, उसको जबरदस्ती उठाकर ले गए हो, भोजन नहीं किया हो उसने म्लेच्छों के साथ, अशुद्ध वस्तु नहीं खाई हो, उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ हो, तो वापस आए और 3 दिन में ही वो व्रत का पालन करके, पराग विधि से व्रत का पालन करके 3 दिन में शुद्ध है। भोजन कर लिया हो लेकिन बलात्कार नहीं हुआ हो, तो 12 दिन में ब्राह्मण की स्त्री, 9 दिन में क्षत्रिय की स्त्री, 6 दिन में वैश्य की स्त्री, और 3 दिन में शूद्र की स्त्री शुद्ध हो जाती है। अब कहा कि यदि वो महिला उस समय मासिक धर्म में है, जब ले जाएगी, पहले से अशुद्ध थी, मासिक धर्म की स्त्री अगर गई है तो क्या होगा? तो रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छे नान्य बाबुना त्रिरात्र मुष्टा स्नाता पंचगव्येन शुद्धति। रजस्वलावस्था में यदि उसका अपहरण हो गया, तो उस स्थिति में जब वो वापस आएगी, रजोधर्म से निवृत्त होगी, फिर 3 दिन तक वो उपवास करेगी और स्नान करेगी, पंचगव्य प्राशन करेगी, पंचगव्य पीकर वो शुद्ध हो जाएगी। और अगर सामान्य रजस्वला स्त्री को म्लेच्छ नहीं ले गए हैं, लेकिन दूसरी शुद्ध स्त्री ने उसको छुआ, ब्राह्मणी ने, क्षत्रिया ने, शुद्ध स्त्री ने दूसरी रजस्वला स्त्री को छुआ, तो भी देवल महर्षि ने 3 दिनों में उस स्पर्श करने वाली दूसरी महिला के लिए शुद्धि बताई है। स्पृष्ट्वा रजस्वला न्यून्यम ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा त्रिरात्रेण शुद्धि स्यात् देवरस्य वचो यथा। और ऐसे ही करते हैं। ये ब्राह्मणी और क्षत्रिया के लिए कहा। और म्लेच्छान्नम म्लेच्छ संस्पर्शो म्लेच्छेन सह संस्थिति
वत्सरम वत्सरा दूर्ध्वम त्रिरात्रेण विशुद्धति मृक्षर हृतानाम चौरेर्वा कांतारेषु प्रवासिनाम भुक्त्वा भक्ष्यम भक्षम वा क्षुधार्तेन भयेन च पुनः प्राप्य स्वकम देशम चातुर्वर्णस्य निष्कृते कृच्छ्रमेकम चरेद विप्रस्तदर्थम क्षत्रियश्चरेद पादोनम च चरेद वैश्य शूद्रः पादेन शुद्धति। अब आप जो है सो चले गए, वृक्षों के द्वारा आपका अपहरण हो गया, किडनैपिंग हो गई, अब आप चले गए उनके साथ, लेकिन उन्होंने आपको मुसलमान बनाया नहीं है। हाँ, खाया पिया आपने, लेकिन क्यों खाया पिया? अब नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ना, या नहीं खाएंगे तो मार दिए जाएंगे। प्राण को बचाने के लिए यदि आपने अल्प मात्रा में भक्ष्य या अभक्ष्य का सेवन कर लिया और जल्दी ही आ गया, तो क्या कहते हैं, चारों वर्णों की शुद्धि का विधान बताते हैं। एक कृच्छ्र व्रत ब्राह्मण करे, उसका आधा क्षत्रिय करे, उसका आधा वैश्य करे और उसका आधा शूद्र करे। हालांकि इसमें कुछ मतभेद है। एक मत से यह कहते हैं कि ब्राह्मण जितना करे उसका आधा क्षत्रिय करे और 3/4 वैश्य करे, 1/4 शूद्र करे। यह भी एक मतभेद मिलता है। गृहीता स्त्री बलादेव मृक्षर गुरुवी कृता यदि गुरुवी न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणे तराशुचि। अब इसमें संतानोत्पत्ति के विषय में अब हम बात करते हैं। अब म्लेच्छों ने ले गया, पकड़कर स्त्री को ले गए और कर दिया बलात्कार। अब उसको गर्भ ठहर गया। अगर उस स्त्री को म्लेच्छों ने ले जाकर बलात्कार कर दिया और बलात्कार के बाद गर्भ ठहर गया तो उसकी शुद्धि नहीं होती। अगर गर्भ नहीं ठहरा है तो त्रिरात्रेण तराशुचि, गर्भ नहीं ठहरा तो 3 रात्रि में शुद्ध है, और बाकी अभी जो भी विधान बताते आ रहे हैं। लेकिन अगर गुरुवी हो गई, मतलब गर्भिणी हो गई, गर्भवती हो गई, तो शुद्धि नहीं, चाहे कामना से हो या बिना कामना से हो। अगर गर्भ ठहर गया है तो योषान गर्भम विधत्तेया म्लेच्छात कामाद कामतः। अब पूछा, जब ऋषि महर्षियों को कहा कि गर्भिणी की शुद्धि नहीं होती, तो ऋषि महर्षियों ने फिर देवल महर्षि से कहा कि ब्राह्मण की पत्नी हो, क्षत्रिय की पत्नी हो, वैश्या हो, शूद्रा हो, चाहे वर्णेतरा हो, मतलब जंगल में रहने वाली कोई भीलनी भी हो जो शूद्र वर्ण में भी नहीं आती, अंत्यज में आती है, उसके साथ भी अगर म्लेच्छों ने बलात्कार कर दिया या कुछ अभक्ष्य भक्षण करा दिया तो कैसे होगा? तो कहा कि कृच्छ्रम शांतपनम सुदीर्घितर योनिश्च पाचनम असवर्णेन यो गर्भ स्त्रीणाम योनो निषिच्यते अशुद्धासा भवेन्नारी यावत् शल्यम न मुंचति विनिश्रुते ततः शल्ये रजसो वापि दर्शने तदासा शुद्धते नारी विमलम कांचनम यथा। यदि गर्भ नहीं ठहरा है तो अगले मासिक के आने पर वो शुद्ध हो जाएगी, जैसे सोना तपाने पर एकदम निखर जाता है और शुद्ध हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। ऐसी ही वो स्त्री जब उसका अगला मासिक धर्म आएगा, पीरियड आएंगे, तो उसमें वो शुद्ध स्वयं हो जाएगी, उसके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन शीघ्र शुद्धि होनी है तो शांतपन व्रत का, कृच्छ व्रत का पालन करके योनि का प्रक्षालन देसी घी से करना है। जैसे धोते हैं ना, तो घी से योनि का प्रक्षालन करके उसकी शुद्धि होती है। ये शास्त्र विधान है। और उसमें कहा कि ये अभक्ष्य भक्षण के तक कहा, उस स्थिति में उसमें मुख प्रक्षालन, योनि प्रक्षालन, जिस माध्यम से अशुद्धि प्रवेश की उसी माध्यम से उसका प्रक्षालन कहा। और अगर गर्भ ठहर गया तो जब तक उसका प्रसव नहीं होता उसको शुद्धि नहीं हो सकती। प्रसव पर्यंत वो अशुद्ध ही कहलाएगी, प्रसव पर्यंत वो म्लेच्छ ही कहलाएगी, उसको इधर पुनः स्थान नहीं दिया जा सकता। तो विनिश्रिते ततः शल्ये, जब वो गर्भ निकल गया तदा सा शुद्धते नारी विमलम कांचनम यथा, यह कह दिया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम मुख्य बात पर आते हैं। अब जो बच्चा पैदा होगा उसका क्या करें? म्लेच्छों के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न किया गया या जो ब्राह्मण म्लेच्छ बन चुका उसने जो बच्चा पैदा किया उसको घर वापसी करानी ही नहीं है, मना किया है। बल्कि देवर स्मृतिकार ने क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सगर्भो दीयते न्यस्मे स्वयं ग्राह्यो न करहिचित स्वजातो वर्जये जस्माद संकर स्यादतोन्यथा गृहीतो यो बलान म्लेच्छ 5 6 7 दशादि विंशतिम यावत तस्य शुद्धि विधीयते। वो गर्भ से जो बच्चा निकला उसको अपने कुल में सम्मिलित नहीं करना है, वो म्लेच्छों के साथ ही जाएगा। अगर जबरदस्ती करोगे कि नहीं हमको इसको अपने वंश में ही रखना है तो तुम्हारे वंश में वर्ण संकरता फैलेगी, इसका ध्यान रखना। घर वापसी केवल एक ही स्थिति में संभव है, यदि
आप पहले से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या वनवासी भी हो, लेकिन हिंदू हो, इसी जन्म में हिंदू के रूप में पैदा हो गए हो, आपके बाप माँ कुल खानदान सारे लोग हिंदू ही थे, आप या आपके परिवार वाले गलती से, दुर्भाग्य से, किसी संकट की स्थिति में म्लेच्छों के द्वारा जबरदस्ती म्लेच्छ बना दिए गए और पुनः आप हिंदू बनना चाहते हैं, तभी ये प्रायश्चित विधान आप पर लागू होगा। आपके बाप दादा मुसलमान थे या बाप दादा मुसलमान बन गए, उसके बाद आपका जन्म हुआ, अथवा मुसलमानों के द्वारा बलात्कार से जन्म हुआ है, तो आप हिंदू नहीं बन सकते। इसको ध्यान रखा जाए। आप शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में स्वयं को घर वापसी के लिए अनर्ह पाते हैं, आपकी बहाली ही नहीं होगी। ये शास्त्रीय विधान है। अब चाहे इस पर हमें कितनी गालियां दें, आप लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन शास्त्र विधान यही कहता है। और 5, 6, 7 वर्षों के लिए क्या, 10, 20 वर्षों तक के लिए क्या है, उसके लिए भी कहते हैं प्रायापत्य द्वयम तस्य शुद्धिरेशा विधीयते। 20 वर्ष तक अधिकतम घर वापसी का समय दिया जाता है आपको। आप अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अबजद, स्त्री, पुरुष हैं, आप गलती से, दुर्भाग्य से, अज्ञानता से म्लेच्छ बन गए हैं, तो 20 वर्ष तक का समय आपके पास है वापस घर आने के लिए। 20 वर्ष के बाद आपकी नहीं शुद्धि हो सकती। अतः परतरम नास्ति कृच्छ्रमेव सहोसिते। प्राजापत्य, 2 प्राजापत्य करके और 1 कृच्छ करके आपकी शुद्धि हो जाएगी। 20 वर्ष तक भी आपको समय है, लेकिन अतः परतरम नास्ति, इसके ऊपर आएंगे तो आपके लिए शुद्धि विधान हम तो नहीं समझ रहे हैं। और फिर वही सब आगे आगे कहता है। अब कुछ लोगों के साथ क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके मां म्लेच्छत्व को प्राप्त कर गई या पिताजी ही मुसलमान बन गए, तो क्या कहेंगे? तो कहा कि माता म्लेच्छत्व आगच्छेत पितरो वा कथम च न असूतकम च नष्टस्य देवरस्य वचो यथा। माता जी अगर, जैसे बहुत से लोग भाग जाती हैं महिलाएं मुसलमानों के चक्कर में, या पिताजी किसी मुसलमान स्त्री से विवाह कर लिया, उधर मुसलमान बन गए, तो बेटा क्या करे? आपके म्लेच्छ बने हुए माता पिता मर भी जाए तो आपको कोई सूतक नहीं लगेगा, उनके लिए कोई श्राद्ध तर्पण आपको नहीं करना। ये हम नहीं कह रहे, देवरस्य वचो यथा। माता म्लेच्छत्व आगच्छेत पितरो वा कथम च न असूतकम च नष्टस्य देवरस्य वचो यथा। तो जो म्लेच्छ बन गया उसका परित्याग कर दें, और जब श्राद्ध इत्यादि करेंगे तो उसको छोड़कर अन्य पूर्वजों का करें। मातरम च परित्यज्य पितरम च तथा सुतः ततः पितामहम चैव शेष पिंडम तु निर्वपेत। अब इसमें स्त्री और शूद्र जब घर वापसी करेंगे, कैसे करेंगे? अगर बलपूर्वक उनको म्लेच्छ ले गए हैं, उनको म्लेच्छ बना दिया गया, या उनके माध्यम से संतान उत्पन्न करवा दी गई, वो संतान तो हिंदू बनने से रही, वो तो नहीं बनेगी, किसी वर्ण में उसको स्थान नहीं, किसी गोत्र में उसको स्थान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो 20 वर्ष के अंतर्गत घर वापस आना चाहे तो घर वापसी संभव है। लेकिन जब पंचगव्य पिलाएंगे तो स्त्री और शूद्र को बिना मंत्र का पंचगव्य देना है। समंत्रक पंचगव्य में द्विजाति का ही अधिकार है, स्त्री और शूद्र का नहीं। पंचगव्य पी सकता है लेकिन बिना मंत्र का। स्त्रीणाम चैव तो शूद्राणाम पतितानाम तथैव च पंचगव्यम न दातव्यम दातव्यम मंत्र वर्जितम, ये कहा। ऐसे कह के और भी किस मंत्र से होगा? विष्णु रराट मंत्रेण प्रायश्चित्त विशुद्धति, ऐसे करके बहुत आगे वर्णन है, बहुत कर्मकांडी विधि का वर्णन है। और कहीं कहीं समाह कर तो बस ही होता है, उसित्वा द्वादश समाह जो सीता जी बता रही हैं। तो इसीलिए 12, 5, 6, 7, 10 अथवा अधिकतम 20 वर्षों तक यावत तस्य शुद्धि विधीयते, उसकी शुद्धि तो होगी, लेकिन अतः परतरम नास्ति शुद्धि, उसके बाद शुद्धि नहीं संभव है। तो जो लोग घर वापसी करा रहे हैं, अब इसमें कहता है निग्रह संप्रदाय में निग्रहागमों के अंतर्गत एक उपागम है विशुद्धोपागम, उसमें भी ये बात है। गोत्र नासे तो कश्यप, ये कहते हैं हम लोग कि अगर किसी हिंदू को अपना गोत्र पता न हो, कुल परंपरा से गोत्र का बिल्कुल परिज्ञान लुप्त हो गया, तो वेदोक्त कर्म में तो अनधिकृत हो गया, क्योंकि गोत्र ही नहीं पता, तो शाखा सूत्र की परंपरा ही लुप्त हो गई, तो पता नहीं किस आहनिक सूत्र, गृह सूत्र से अपना कार्य करें। लेकिन पुराण आगम के वैकल्पिक वचनों का आश्रय लेकर अपने वचनों के वैकल्पिक विधान से वह जो कृत्य करेगा उसमें कश्यप गोत्र का वो उच्चारण करे। और भविष्य पुराण में, अच्छा, कण्व मुनि का जो प्राण देव से जो झगड़ा हुआ है, बाद में उन्होंने सूर्य शिष्यत्व का जो व्यतिक्रम उधर हो गया, कण्व मुनि फिर जब इधर आते हैं तो कुछ म्लेच्छों की उन्होंने कराई थी घर वापसी, लेकिन कैसे? उसमें उन्होंने कण्व गोत्र में उनको स्थान दिया। भविष्य पुराण में भी एक कहीं वर्णन है, अब बिल्कुल किस खंड में, किस पर्व में, किस खंड में थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन भविष्य पुराण में मैंने पढ़ा है, ऐसा स्मरण आता है। तो अगर वो हिंदू है तो और गोत्र नष्ट हो गया तो वैकल्पिक रूप से कश्यप गोत्र में स्थान दिया जाता है। अगर हिंदू नहीं है
म्लेच्छ है तो कण्व ऋषि के गोत्र से वो अपना म्लेच्छ में का जितना अधिकार उतना वो कर सकता है, ये बात है। अब कह रहे हैं स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती की जैसे आदि शंकराचार्य जी ने बौद्धों की घर वापसी कराई थी, हम भी कराएंगे, तो जरा प्रमाण दें कि आदि शंकराचार्य जी ने किस बौद्ध की किस विधि से घर वापसी कराई थी। केवल कहने से तो होगा नहीं, आदि शंकराचार्य जी ने किस बौद्ध की किस विधि से घर वापसी कराई थी, ये जरा आप हमें बता दें तो हम भी उसी विधि का अनुसरण करेंगे, देखेंगे भाई वो विधि क्या है, कैसे उसका पालन किया जा सकता है। लेकिन अगर देवल स्मृति की बात करते हैं तो 5 बातों को ध्यान में रखिए। घर वापसी उसी की संभव है जो इसी जन्म में हिंदू के रूप में जन्म लिया, दुर्भाग्यवशात म्लेच्छ बन गया, लेकिन म्लेच्छ बनने के 20 वर्ष के अंतर्गत वो वापस आना चाहता है तो अमुक अमुक विधान से वर्ण और लिंग के आधार पर प्रायश्चित का विधान है। लेकिन अगर 20 वर्ष बीत गए हों या उसके मां बाप म्लेच्छ थे, ये म्लेच्छ ही पैदा हुआ था, तो उसके लिए घर वापसी संभव ही नहीं है। आप जो घर वापसी करा रहे हैं ये घर वापसी शास्त्र विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। चाहे हिंदुओं को लगे कि हम हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, एकता खंडित कर रहे हैं, लेकिन जो काम पिछले 1000 वर्षों में मुसलमान नहीं कर पाए वो काम आप लोग करवा दीजिएगा, आरएसएस के चक्कर में करवा दीजिएगा। उनको तो सबका डीएनए एक लगता है, शास्त्र में रोज फेरबदल की बात करते हैं, ब्राह्मणों को गाली ही देते रहते हैं। लेकिन अगर घर वापसी करा रहे हैं तो कहिए कि ये धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत घर वापसी नहीं है। कौन सा व्यक्ति उतना व्रत करके आ रहा है जी? कौन सा व्यक्ति जन्म से हिंदू था और बाद में म्लेच्छ के रूप में उसको बनना पड़ा और 20 वर्ष के अंतर्गत घर वापसी के लिए आया है? देवल स्मृति के नाम पर मूर्ख बनाना बंद कीजिए लोगों को। ऐसा नहीं कि केवल आपने ही स्मृति पढ़ी है, हमने भी पढ़ी सारे श्लोकों को, जो प्रधान प्रधान बिंदु थे। अब पूरा तो ग्रंथ नहीं बोलकर कोई बता सकता, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे हमने श्लोक सानुवाद बता दिए। अगर हमारे अनुवाद में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग बता सकते हैं कि सही अर्थ क्या है उन श्लोकों का। हमने जो अर्थ समझा है, विद्वानों से जो सीखा है, वो हमने बता दिया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो जन्म से हिंदू नहीं था, उसके माता पिता मुसलमान थे, उसके पूर्वज भले हिंदू रहे होंगे, उससे हमको मतलब नहीं। 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से पहले और ईसा से पहले तो सब हिंदुए के रूप में थे। पूरी शंकराचार्य जी 10 बार कहते रहते हैं। इसका अर्थ थोड़े कोई भी उठ के आ जाएगा अमेरिका जापान इंग्लैंड से और या भारत का भी तो कहेगा कि हमारे पूर्वज ये थे, तुम हमको ये बना दो। तुरंत कैसे बना दे तुमको? अरे 20 साल के बाद तो ब्राह्मण भी लौटे तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। अब लोग कहेंगे कि हिंदुओं को तोड़ता है, इसी चक्कर में काला पहाड़ ये हो गया, कश्मीर के ब्राह्मण मुसलमान आज बन गए। यह रंगदारी का धर्म नहीं है ना कि धमकी देकर ब्लैकमेल करके तुम बन जाओ। हमारे यहां आहार का, यौन संबंध का बहुत निश्चित संयमित संविधान निश्चित है, मर्यादा उसकी निश्चित है। ऐसे नहीं होता। अगर आपको इतना ही हिंदू धर्म में आने की बेचैनी है तो जहां है वहीं रहिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, सत्य बोलिए, अहिंसा का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। गृहस्थ है तो गृहस्थ बनकर रहिए, अपने धन का अधिकाधिक प्रयोग लोकोपकार में कीजिए। मर जाइए, मरने के बाद यदि भगवान का नाम लेते मरे तो आप उद्धार को प्राप्त करेंगे, नहीं मरे तो उसी पुण्य फल के स्वरूप आप हिंदू के रूप में जन्म लेंगे। बहुत बढ़िया घर वापसी हो गई, फिर आप आजीवन हिंदू बनिए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहेंगे हमको हमारे परदादा ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तो हमको तुरंत अभी तिलक लगा दो और पंचकव्य पिला दो और कल से हम भी ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाएंगे और तुम्हारे साथ रोटी बेटी करेंगे, तो ये धर्मशास्त्र संविधान के सर्वथा विरुद्ध है। ये हिंदुओं को एकदम रसातल ले जाने का बिल्कुल त्रिविधम नरकस्येदम जो कहा ना भगवान ने, वही नरक का द्वार ये हो गया है घर वापसी का जो नाटक हो रहा है। सो हाँ, वो हिंदू था, आदिवासी था या वनवासी था, बन गया वो ईसाई या बन गया मुसलमान। 20 साल के अंतर्गत आना चाहता है तो 3 रात्रि का उपवास करा के, आमंत्रक पंचगव्य पिला के, देवाराधन, भगवान नाम कीर्तन, दान दक्षिणा करा के और उसका प्रायश्चित करवा के ले आइए। उसको तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो 5 पीढ़ी से मुसलमान है वो नहीं आ सकता अंदर। अब उसका कोई रास्ता यहां पर नहीं है। वो यही करे कि जैसे रसखान इत्यादि ने भगवान के प्रति अहेतु की भक्ति का प्रदर्शन किया और भगवान से प्रेम किया, उनका उद्धार हुआ। उद्धार न भी अगर आपका हो गया तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, वही किया गया सत्कर्म सदाचरण आपको हिंदू के रूप में जन्म दे देगा। हम तो पुनर्जन्म वाले सिद्धांत पर चलते हैं ना। तो इसीलिए घर वापसी का जो शास्त्रीय प्रारूप है उस पर अगर घर वापसी कराते हैं, उन मापदंडों पर घर वापसी कराते हैं तो स्वागत है। और अगर उन मापदंडों पर आप नहीं आते हैं भैया तो हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं। कौन सा महामंडलेश्वर क्या कहता है, कौन सा शंकराचार्य, कौन सा रामानुजाचार्य, कौन सा निम्बार्काचार्य, कौन सा मध्वाचार्य के पद पर बैठा व्यक्ति क्या कहता है, इस पर प्रमाण नहीं बताया जा सकता। प्रमाण धर्मशास्त्रों ने जो बताया है उसके आधार पर हम कर्तव्य का निर्णय कर सकते हैं। दादाजी ने संध्या गायत्री छोड़ी लेकिन धोती कुर्ता पहनते रहे, पिताजी ने धोती कुर्ता भी छोड़ दिया लेकिन शिखा और जनेऊ का पालन करते रहे। आप आए, आप शिखा और जनेऊ भी छोड़कर बैठे हैं और
आपके बेटे जो हैं वो तो अंतरजाति और अंतरवर्ण के अंतर्गत विवाह करते जा रहे हैं, और पोता जो होगा वो तो यही कहेगा ना, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट करते चलेगा वो। तो बिल्कुल रसातल जाएंगे। म्लेच्छों के साथ संस्पर्श, उनके साथ संलाप भी बल्कि गर्भित ही बताया गया है। अब हम अपने जीवन की बात बताते हैं। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, तो किसी सहपाठी ने कहा कि स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है, चलो कैफे जाकर कुछ प्रिंट आउट निकलवाते हैं। तो हम चले गए उसके साथ। जीवन में हम पहली बार देखे कि कैफे क्या होता है, साइबर कैफे। तो गए तो पता चला कि वो किसी मुसलमान का कैफे है। अब उस समय जहां मेरा दोस्त ले गया, हम चले गए, प्रिंट आउट निकाले। अब पूरे क्षेत्र में एकमात्र कैफे वही था। तो स्कूल में जब कोई काम मिलता वैसा तो वहीं जाकर प्रिंट आउट निकालना पड़ता। तो उस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। जब भी जाते तो प्रणाम पंडित जी ऐसे अच्छे से ही कहता था वो व्यक्ति, अभी जीवित भी है बल्कि। तो एक दिन ऐसे ही हम अपने मित्र के साथ प्रिंट आउट निकालवाने गए हुए थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, 2010-11 की बात होगी। तो उस व्यक्ति को मैंने बड़ा उदास देखा, तो ऐसे ही दयालुता बस पूछ लिया कि भाई क्या उदास हैं जी आप आज। तो उसने कहा कि पंडित जी हमारे घर में झगड़ा हो गया जमीन को लेके, और हम लोगों ने जब खतियान वगैरह बहुत पुराने पुराने कागजात निकलवाए, तो हम तो अंसारी हैं, हमारे पिताजी भी अंसारी थे, हमारे दादाजी भी अंसारी थे, परदादा भी अंसारी थे, लेकिन उनके बाप के लिए किसी पांडे का नाम लिखा हुआ है। तो पांडे का नाम लिखा, लगता है हम लोग ब्राह्मण थे। तो अब मुस्कुराए, क्या कर सकते हैं, आप थे तो थे, हमारे पूर्वज भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने तो धर्म नहीं बदला, आपने तो बदला। तो अब कीजिए सदाचरण का पालन, भगवान का भजन कीजिए। जब पांडे थे आप लोग, तो बोला नहीं नहीं, ये तो कुफ्र है, अब कैसे होगा, ये तो सोचना भी कुफ्र है, हम लोग तो पड़े रहो भैया फिर। लेकिन जो लोग भगवान का नाम लेना चाहते हैं उनके लिए कोई निषेध भी नहीं है। भगवान रामानंदाचार्य जी ने तो राम नाम सबके लिए सुलभ कर ही दिया था और शास्त्रीय प्रमाण के साथ किया था। तो राम राम करो ना बैठकर भाई। चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम करवाया, तो करो ना बैठकर, उसके लिए तो मना नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन कहोगे कि एकदम जनेऊ लगाकर तुम्हारे साथ एकदम उसी वर्ण में, उसी गोत्र में रोटी बेटी सब करने लगेंगे, तो अभी उतने योग्य नहीं हुए हो। अभी प्रायश्चित की विधि शेष है, अभी तुम्हारा पुनर्जन्म होना है, उस शुद्ध प्रारूप में आपको आना है। हम स्वागत तो करेंगे, लेकिन विधि से आओगे तब ना, वीजा पासपोर्ट लगाओगे तब ना। ये थोड़े कि तार फांद के घुस गए तो तुम्हारा स्वागत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह शास्त्रीय है। घर वापसी का जो शास्त्रीय प्रारूप है उस पर जो काम करे तो हम स्वागत करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम उसका बहिष्कार ही करेंगे। तो घर वापसी पर जो शास्त्रीय पक्ष था हमने रख दिया है। किसी को पसंद लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं। ट्रॉय का घोड़ा बनने से बचिए। आपको लग रहा है कि हम हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या संख्या बढ़ा रहे हैं, जब धर्मशास्त्रों पर ही निष्ठा नहीं रखेंगे, धर्मशास्त्रीय विधि से इनकी बहाली नहीं हुई, केवल कह देने से। फिर ये प्रायश्चित का भी ढोंग क्यों कि पंचगव्य पिलाओ और हवन करवाओ और स्त्रियों से। अब तो जो कर परसों हिंदू बना है वो सीधे आचार्य बनकर पूजा पाठ करा रहा है, वो खुद दूसरों को घर वापसी करा रहा है। खुद की बहाली नकली हुई है, वो दूसरों को भी बहाल करते चल रहा है, और उसमें स्त्रियों से गायत्री मंत्र से हवन दिलवा रहा है। तो क्या क्या कर रहा है, कोई शास्त्रीय विधि नहीं, लेकिन बनना है हिंदू। तो आप बनिए उस प्रकार से हिंदू, लेकिन अपने आपस में एक अलग समाज बना के अपना रोटी बेटी करते रहिए। मुख्य परंपरा को क्यों विकृत कर रहे हैं? उसमें आप अलग से कहिए कि चलो जो मुसलमान घर वापसी से आए वो लोग अलग सेक्टर बनाकर रखें, भगवान प्रति निष्ठा रखें और आपस में रोटी बेटी सब करते रहें। लेकिन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो शूद्र वर्ण में भी नहीं स्थान पा सकता। चारों वर्णों के अंतर्गत उसका किसी गोत्र और वर्ण में स्थान नहीं है, अगर वो जन्म से उस वर्ण गोत्र में नहीं था और घर वापसी 20 वर्ष के अंतर्गत वो नहीं कर रहा है। ये देवर महर्षि का अनुशासन है, संविधान है, जिसे हम सभी मानते हैं और हर हिंदू को मानना चाहिए। जो श्रुति स्मृति की मर्यादा को नहीं मानता उसे हम सनातनी स्वीकार नहीं करते, और जो स्वयं सनातनी नहीं है वो दूसरों को क्या सनातनी बनाएगा। यही हमारा पक्ष है, यही हमारा शास्त्र सम्मत विवेकपूर्ण वक्तव्य हमने देने का प्रयास किया है। किसी को आपत्ति हो तो जिस विधि से वो घर वापसी करा रहे हैं उसके समर्थन में इतने शास्त्र प्रमाण जो हमने दिए उनका खंडन करके शास्त्र प्रमाण देने के लिए भी स्वतंत्र है। यदि वो शास्त्र प्रमाण वास्तव में मान्य होंगे तो हमें उन्हें भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक हमने शास्त्रों को देखा, पढ़ा, आचार्यों की संगति की, हम इसी को समझते हैं, जानते हैं और इसी पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। श्रीमन नारायण।